देखो, सबने महाभारत देखा हुआ है, सबने टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे सब देखते हैं, पर कभी गहराई से नहीं सोचा है। क्या नहीं सोचा है गहराई से? आपको याद करा रहा हूं, आपको पता है पर केवल याद करा रहा हूं कि महाभारत में भगवान ने किसी की रक्षा की थी। रक्षा की थी, किसकी की थी? आप लोगों को सबको पता है कि भगवान ने अश्वत्थामा के बाण से किसी की रक्षा की थी। कौन था? परीक्षित राजा थे ना। उन परीक्षित राजा का जन्मेजय नाम का लड़का था। कहते हैं कि जन्मेजय राजा इस पृथ्वी का ऐसा राजा हुआ, उसके बाद इतना बड़ा राजा हुआ है, पर इतना नहीं कि जो भगवान के साथ बैठता हो। जन्मेजय राजा भगवान के साथ बैठा हुआ है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ। इसके बाद तो विक्रम नाम के राजा देश के अंतिम राजा हुए कि जो इस जगत में विख्यात हैं, जो आज आप कहते हो ना विक्रम संवदे। देखते हैं ना, उज्जैन के राजा विक्रम राजा हो चुके हैं, जो वो हुए हैं। पर जो जन्मेजय राजा हैं, होता क्या है, आपको समय की गणना बता रहा हूं कि संत जो गुरु लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं। जो आज व्यास पूनम पड़ी ना, उन व्यास भगवान की कथा है। आपने देखा जब युद्ध होता है ना, तो दोनों समुदाय का कुछ तय किया जाता है कि तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना, और वो मंजूर होने के बाद ही युद्ध होता है। अपने यहाँ जो झगड़ा होता है ना, जो सोचे समझे बगैर का होता है उसको बोलते हैं झगड़ा। जो सोच समझ के होता है ना अपनी अपनी शक्ति का, उसको युद्ध बोला जाता है। अपन युद्ध नहीं करते, अपन झगड़ा करते हैं, अपन वादवानों करते हैं। तो उसमें तय हुआ था कि ब्रह्म शस्त्र किसी को छोड़ना नहीं है। क्या तय हुआ था? कि जो भी शक्ति छोड़ना है छोड़ सकते हो, पर ब्रह्म शस्त्र नहीं छोड़ सकते हो, और सूर्य अस्त होने के बाद भी किसी को मान नहीं सकते हो। ऐसा महाभारत युद्ध में दो तय हुआ था। तो कहते हैं इसके बाद महाभारत होता है। महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, सब मर गए, जो भी हुआ सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। भगवान ने सब कुछ किया। फिर उसके बाद में अंत में जब द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने, फिर उसमें ब्रह्म शस्त्र छोड़ा गया था। फिर जब हारने लगते तो मर्यादा टूटने लगती हैं। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो क्या मर तो रहे, फिर चली घड़ी क्या कुछ बाकी रखे। तो उन्हें ब्रह्म शस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था। तो यहां से अर्जुन ने भी छोड़ा था। अब वो ब्रह्म शस्त्र कहते कि अणुबम छोड़ने के बाद कैसा पूरा विस्तार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म शस्त्र छोड़ने के बाद पूरा संसार नष्ट हो जाता। उस ब्रह्म शस्त्र को किसने पकड़ा था? दोनों ब्रह्म शस्त्र को पकड़ने वाले थे कोई। आप विचार कर लो कौन व्यक्ति था वो था व्यास भगवान। व्यास को ऐसे पूरा नहीं कहा, ऐसे व्यास पूनम नहीं कहा गया है। अब विचार कर लो, जो शस्त्र महाभारत में छोड़ने की मनाही थी, वो शस्त्र को व्यास भगवान ने दोनों शस्त्र को ऐसा पकड़ लिया था। आपको कहीं सोचना है, समझना तो पूछ लेना। व्यास भगवान ने दोनों शस्त्र को ऐसा पकड़ लिया, तो व्यास भगवान में कितनी शक्ति होगी विचार कर लो। कि जो शक्ति महाभारत में चलाने को मनाई थी, वो शक्ति अंत में चलाई गई तो व्यास भगवान ने पकड़ ली, तो कितनी शक्ति होगी। केवल व्यास भगवान ज्ञानी नहीं थे, संतो है ना, संतो स्वभाव से निर्मल होते हैं ना। ते मत समझना कि पता नहीं चलता है, खबर नहीं पड़ती है, नहीं, उनका स्वभाव है। अमृत कभी खट्टा नहीं हो सकता है, कड़वा नहीं हो सकता है, और जहर कभी मीठा नहीं हो सकता है। संत कभी क्रोधित उग्र नहीं हो सकते हैं, वो उनका स्वभाव शांति है, इसलिए नाम उनका संत पड़ा है। तो व्यास भगवान ने दोनों शस्त्र को रोक लिया और कह दिया अपना अपना ले लो। तो अर्जुन को ज्ञान था
इसका ज्ञान था शस्त्र को रिटर्न करने का, पीछे लेने का, पर अश्वत्थामा को नहीं था, छोड़ना आता था। किसी किसी को गाल देना आता है, झगड़ा करना आता है, फिर समाधान करना नहीं आता है। गधेड़े को भटका बनना आता पर छोड़ना नहीं आता है, मकुड़ा को भटका बनना आता पर छोड़ना नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों को बोलना आता है, बोलते पर बोलना नहीं आता है। किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, बोलना नहीं आता है। तो अश्वत्थामा ने जब नहीं लिया तो कहते भगवान ने उससे कहा तू बाढ़ दे, तो बाढ़ा। साइड दिशा फेरी तो किसके ऊपर फेरी? उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित थे उसके ऊपर छोड़ा। तो वहां भगवान ने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि तुम इसको ले लो, तो ब्रह्मा जी ने रिटर्न ले लिया। तो कहते हैं तो व्यास भगवान इतने शक्तिशाली और समर्थ थे, उन्हें सब किया। उन्हीं व्यास भगवान ने, होता क्या है कि जब परीक्षित राजा का जो पुत्र था जन्मेजय राजा हो चुका, उस जन्मेजय राजा ने 9 कुल नांग का हवन किया था। पूरे दुनिया में नांग इतने थे ना, उन नांगों को जला दिया। अभी अपन कहते हैं कोबरा नाम का सर्प बहुत जहरीला है,